क्या असली धन सोना चांदी है या संतोष और करुणा? श्रावस्ती का गरीब और बीमार सुप्पबुद्ध, जिसे समाज ने तिरस्कृत किया, लेकिन बुद्ध ने उसे आगे बुलाकर कहा, यही सच्चा धनी है। आइए सुनते हैं यह प्रेरक कथा, बुद्ध की 30 कहानियों की सीरीज की 13वीं कहानी, सुप्पबुद्ध की कथा। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही पुरानी और प्रेरणा देने वाली कहानी की गहराई में उतर रहे हैं। ये सुप्पबुद्ध की कथा है जी। और ये कहानी हमें असली धन मतलब सच्ची दौलत क्या है, इस पर सोचने को मजबूर करती है। ये हमें प्राचीन बौद्ध ग्रंथों से मिलती है। जी हाँ, बिल्कुल। ये कहानी मुख्य रूप से सुत्तनिपात में है और धम्मपद अट्ट कथा में भी इसका जिक्र आता है। सुत्तनिपात तो खैर बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है ही। अच्छा। और धम्मपद अट्ट कथा में गाथाओं पर टीकाएं हैं विस्तार से। और ये घटना ये करीब 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व की बात है। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व। हाँ, जब महात्मा बुद्ध श्रावस्ती में प्रवास कर रहे थे। तो कहानी के जो मुख्य पात्र हैं सुबुद्ध, वो श्रावस्ती के ही रहने वाले थे। जी, श्रावस्ती के ही थे। और ग्रंथ बताते हैं कि वो बहुत ही निर्धन थे, गरीब थे, और उन्हें कुष्ठ रोग भी था। तो मतलब शारीरिक रूप से भी पीड़ित थे। और इसी वजह से जाहिर है समाज उन्हें अच्छी नजर से नहीं देखता था। थोड़ी हे दृष्टि थी। तो जरा उस वक्त का माहौल सोचे। हाँ, बिल्कुल। कल्पना कीजिए, एक बड़ी धर्म सभा चल रही है। वहां राजा भी हैं, बड़े बड़े सेठ हैं, विद्वान लोग हैं, भिक्षु हैं, मतलब एक भव्य आयोजन है। और उसी भीड़ में कहीं एक कोने से सुप्पबुद्ध भी हिम्मत करके पहुंच जाते हैं। और जैसे ही वहां पहुंचते होंगे, लोगों की नजरें कानाफूसी शुरू हो गई होगी। बिल्कुल, स्रोत यही बताते हैं। लोग एक दूसरे को कोहनी मारकर इशारों में कहने लगे, अरे ये देखो, ये गरीब, ये रोगी यहाँ कैसे आ गया, इसे तो यहाँ नहीं होना चाहिए। मतलब एक अजीब सी असहजता फैल गई सभा में। लेकिन बुद्ध की प्रतिक्रिया तो बिल्कुल अलग थी ना। यही कहानी का मोड़ आता है। हाँ, यही। बुद्ध ने ये सब महसूस किया, लोगों की घबराहट, उनका वो तिरस्कार का भाव, उन्होंने सब देखा। फिर उन्होंने पहले तो सबको हाथ के इशारे से शांत किया। फिर वो मुस्कुराए और उन्होंने जो कहा उसने सबको चौंका दिया। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि महानता या बड़प्पन जो है वो बाहरी रूप रंग, धन दौलत या ऊंचे पद से नहीं आती। अच्छा, सिर्फ कहा ही या कुछ और भी किया? मतलब बुद्ध ने सुप्पबुद्ध को सबके सामने इस तरह क्यों चुना? हाँ, ये बहुत अहम सवाल है। उन्होंने सिर्फ कहा नहीं, उन्होंने सुप्पबुद्ध को बड़े स्नेह से आगे बुलाया। भरी सभा में? हाँ, भरी सभा के सामने। और फिर उनकी तरफ इशारा करके घोषणा की, ये हैं सच्चे धनी। अरे अब सोचिए जरा, पूरी सभा एकदम स्तब्ध रह गई होगी। यकीनन, ये तो उस समय की सोच के बिल्कुल उलट था। बिल्कुल। बुद्ध असल में समझा रहे थे कि सुप्पबुद्ध का जो असली धन है वो उनकी गरीबी या बीमारी में नहीं है, वो उनके भीतर है। भीतर? जैसे उनका संतोष, उनका धैर्य, शायद सत्य को जानने की उनकी जो एक ललक थी। ये गुण ही असली दौलत है। ये तो समाज की जो मान्यताएं थीं, जहां बाहरी दिखावा, पैसा, रुतबा ही सब कुछ था, उस पर सीधी चोट थी। सीधी चोट, बिल्कुल। ये सिर्फ धन की परिभाषा नहीं बदल रहे थे बुद्ध, ये तो इंसान के मूल्य की परिभाषा को ही चुनौती दे रहे थे। हाँ, सही कहा। वो शायद ये दिखा रहे थे कि जिसे समाज बेकार समझता है, तिरस्कृत समझता है, उसमें भी आत्मज्ञान और वो आंतरिक शांति पाने की क्षमता हो सकती है। और ये क्षमता तो कभी कभी बड़े बड़े धनवानों या विद्वानों में भी नहीं मिलती। सुप्पबुद्ध के लिए तो ये एक असाधारण पल रहा होगा। हाँ, बिल्कुल। उन पर क्या असर हुआ इसका, क्या बताते हैं ग्रंथ? ग्रंथ बताते हैं कि बुद्ध के ये शब्द सुनकर और उनकी करुणा देखकर सुप्पबुद्ध की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें शायद पहली बार अपनी असली कीमत का एहसास हुआ होगा कि सच्ची अमीरी बाहर नहीं, मन में होती है, अंदर के गुणों में होती है। और कहते हैं वो उसी दिन बुद्ध के शिष्य बन गए। हाँ, कहा जाता है कि उसी दिन वो बुद्ध के अनुयायी बन गए, उनका जीवन बदल गया। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? मतलब मुख्य सीख क्या मिलती है हमें? देखिए, सार बहुत गहरा और स्पष्ट है। असली दौलत कोई बाहरी चीज नहीं है। पैसा, जायदाद, ऊंचा पद, ये असली धन नहीं है। असली धन हमारे अंदर के गुण हैं, सच्चाई, धीरज, संतोष, करुणा, समझ, ये सब। जबकि समाज तो अक्सर बाहरी चीजों से ही मूल्यांकन करता है, कपड़े कैसे हैं, घर कैसा है, पद क्या है। बिल्कुल। लेकिन बुद्ध की शिक्षा इन बाहरी भेदों से ऊपर उठकर इंसान के अंदर देखती है, उसकी आंतरिक क्षमता को महत्व देती है। हाँ। ये कहानी याद दिलाती है कि हर व्यक्ति में,
चाहे उसकी बाहरी हालत कैसी भी क्यों ना हो, अंदर से संपन्न होने की संभावना छुपी हुई है। और सोचने वाली बात यह है कि ये कहानी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है ना? बिल्कुल प्रासंगिक है। ये हमें आज भी सोचने पर मजबूर करती है। आज के इस दौर में जहां सफलता को अक्सर बाहरी उपलब्धियों से ही नापा जाता है, हाँ। हम किसी इंसान का असली मूल्य कैसे तय करते हैं? क्या पद, पैसा, शोहरत यही सब कुछ है? या फिर सुप्पबुद्ध के उस भीतर के धन का, संतोष का, धैर्य का, विवेक का आज भी कोई असली महत्व बचा है? यही सवाल है, और ये सवाल हम सब के लिए सोचने लायक है। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में नमो बुद्धाय लिखें और बताएं कि आपने क्या सीखा। वीडियो को अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसी ही और कथाओं के लिए चैनल टेल्स फोरम को सब्सक्राइब करें। अगली कथा की सूचना पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। बुद्ध की 30 कहानियों की इस यात्रा में हमारे साथ बने रहें। हर कहानी एक नई सीख, एक नई दिशा लेकर आती है। नमो बुद्धाय।